हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू को डिस्कस करते हैं। क्या चीज़ होती है। जैसे मॉडुलस फंक्शन होता है हमारा मॉडुलस मॉडुलस या इसको भी एब्सोल्यूट भी बोला जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू ये क्या चीज़ है। देखिए, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी क्या चीज़ होती है। जैसे कोई फंक्शन हमको दिया हो y बराबर, जैसे दिया हो y बराबर मॉड x। अब ये इसको मॉड लगाओ, ये दो लाइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल होता है। मॉड हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ी वैल्यू देता है। मॉड हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ी वैल्यू देता है। जैसे मॉड ऑफ 2 लिखा हो तो ये हमेशा ये 2 दे देगा हमको। मॉड ऑफ -2 लिखा हो तब पर भी हमें 2 देगा। ये सही बात है। हमेशा क्या देता है, इसकी डिफिनीशन यही है कि ये हमेशा 0 या 0 से बड़ी वैल्यू देता है। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी होगी तब तो वो मॉड ऐसे ही हट जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अंदर पता हो मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी लिखी हो तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके आता है बाहर, इसीलिए ये 2 आता है। आई बात समझ में। तो अब मॉड, जैसे हमें कभी भी मॉड दिखे तो मॉड अगर हटाना हो तो जैसे हम एक बार मान लेते हैं कि x हमारा 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा है, जैसे अब हमारा अंदर वाली चीज़ पता था कि 2 लिखा था तो यहाँ 2 आ गया। अब अंदर पता है हमें 0 से बड़ा है तो ये x ऐसे ही आ जाएगा, पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं ये x हमारा नेगेटिव है। अब देखिए यहाँ पर x हमें अंदर -2 था जैसे, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके खोले ना, तो अब ये -x। अब x एक नेगेटिव नंबर और बाहर भी नेगेटिव लगा दिए तो ओवरऑल पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारी इसको मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन भी बोलते हैं इसको। आई बात समझ में। ठीक है, अब जैसे कि ये होता है जब भी हमारा मॉड एक तरफ अगर मॉड लगा हो, अगर अंदर वाली चीज़ अगर पॉजिटिव हो तो मॉड ऐसे ही हम मॉड हटा देते हैं। अगर अंदर वाली चीज़ पता हो नेगेटिव हो तो फिर माइनस के साथ माइनस लगा देंगे, फिर मॉड हटाएंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के मॉड हमारा क्या होगा, मॉड x हमारा 0 से बड़ा ही होगा। मॉड हमारा 0 से बड़ा ही होगा। ठीक, उसके बाद मॉड x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी हमेशा। अच्छा, √x² लिखा हो तो ये हमेशा स्क्वायर रूट हमको हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसलिए हम जो ये आता है ऐसे नहीं कि x² बराबर हम क्या लिख दें, x लिख दें, तो ये गलत होता है। हमको जैसे x² हो तो मॉड x लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलती है तो मॉड x लगाते हैं। तो ये चीज़ भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा लिखा हो 2 का स्क्वायर लिखा हो तो हम क्या लिख देंगे, मॉड ऑफ 2 तो बराबर 2। अब स्क्वायर रूट के अंदर मान लेते हैं -2 का स्क्वायर लिखा हो तो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ -2 लगाना पड़ेगा, वरना तो अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो -2 तो स्क्वायर रूट हमें -2 दे देगा, जो नहीं हो सकता। तो मॉड ऑफ -2 की वैल्यू 2 आ जाएगा। आई बात समझ में। अब जैसे कि इसका ग्राफ को देख लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को। जैसे कि y बराबर हमारा क्या था, y बराबर मॉड x है। अब एक केस हमारा x क्या है, अगर हम 0 से बड़ा मानते हैं, 0 के बराबर है 0 से बड़ा, तो हमें x मिला। और x को अगर लेस देन 0 माने तो -x मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये अब हम जैसे ग्राफ बनाना चाहें इसका, तो ये हमारा आ गया। अब y बराबर x कब है, जब हमारा x 0 से बड़ा है, तो ऐसा बनेगा। सही है, और ये पूरी लाइन नीचे तक आएगी, नीचे तक नहीं बनाएंगे। लेकिन क्यों नहीं बनाएंगे, इधर नीचे तक नहीं बनाएंगे, इधर साइड ऐसा भी बन सकता है लेकिन नहीं बनाएंगे, क्योंकि इधर x के नेगेटिव के लिए बन जाएगा y बराबर x। हमें तो x पॉजिटिव के लिए बनाना है। सही है, अब y बराबर -x किसके लिए है, x नेगेटिव के लिए। तो x नेगेटिव होता है इधर, तो ऐसे बना देंगे। अब चाहते तो पूरा बना देते, लेकिन इधर हमारा x पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, y बराबर मॉड x का ग्राफ, y बराबर मॉड x का ग्राफ, जो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। अब जैसे दो मॉड हमारा मल्टीप्लाई में हो रहा हो, जैसे मॉड ऑफ x इंटू वाई लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड x इंटू मॉड वाई, मतलब कि अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे 2 इंटू 3 लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2 इंटू 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -2 और इंटू 3। सही है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2 और 3 मतलब 6 आ जाएगा। सही है,
मॉड ऑफ -2 2 मिल जाएगा, मॉड ऑफ 3 तो पॉजिटिव है, ये 3 मिल ही जाएगा। ठीक है, अब जैसे लिखा हो हमारा मॉड ऑफ ए की पावर n, सही है, ए की पावर n लिखा हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर n, सही है। अब n हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक, ये सब मतलब पता होना चाहिए हमें मॉड में क्या क्या, हम पावर हो तो पावर ऐसे लिख सकते हैं, दो फंक्शन मॉड के अंदर हो, मल्टीप्लाई में हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद जैसे लिखा हो, जैसे डिवाइड हो मॉड ए अपॉन मॉड बी, ए अपॉन बी के पूरा मॉड लगाओ तो ये क्या हो जाएगा, मॉड ए अपॉन मॉड बी अलग अलग लगा सकते हैं। बहुत सिंपल प्रॉपर्टीज़ हैं ये सब। अब वैसे भी हमें पता है कि बी जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो बी जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद कभी भी जैसे लिखा हो मॉड एक्स, जैसे लिखा हो कि मॉड एक्स इक्वल टू ए लिखा हो, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स हमारा क्या हो सकता है, ए हो सकता है, या तो एक्स हमारा माइनस ए हो सकता है। चाहे हम एक्स यहाँ अंदर ए पुट करें तब भी हमें ए ही, मतलब कि क्या है, मतलब है कि x बराबर, जैसे मॉड x बराबर a लिखा हो तो x, इसका सलूशन आता है x बराबर प्लस माइनस a। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए और मॉड x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम स्क्वायर लगाएं तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर आ जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर। तो ये प्लस माइनस क्या आ जाएगा, और a हमारा अगर पॉजिटिव पता है तो ये क्या आ जाएगा, मॉड a। अब ये क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, अब ए पॉजिटिव हम बोल दिए तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस ए, एक्स बराबर, सही है। तो मॉड एक्स बराबर ए लिखा हो तो हमारा क्या होता है, एक्स बराबर प्लस माइनस ए। चाहे हम प्लस ए पुट करें एक्स की जगह, चाहे माइनस ए पुट करें, मॉड लगा हुआ है तो हमेशा मिलेगा क्या, हमें ए ही मिलेगा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब जैसे कि मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा हो 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, तो ये क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 बराबर प्लस माइनस 5। आई बात समझ में, प्लस माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू प्लस माइनस 5 और माइनस 3। तो ये 2x एक बार जब हम प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 2x इक्वल टू जब एक बार माइनस लेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -4, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो 1 और -4 हमारी वैल्यू आ गई, सही है, 1 और -4 आ गई। बहुत छोटा सा एग्जांपल था। अब देखिए, अब जैसे कि ये मॉडुलस की सिंपल प्रॉपर्टीज़ थी। अब जैसे हम देखें मॉड फंक्शन की मतलब इनक्वलिटी को कैसे सॉल्व करें या इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन को देखते हैं ना, मतलब कि सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशन। पहले एक सॉल्विंग सीखते हैं हम, मॉडुलस कोई भी मॉड की इक्वेशन दे जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशन, सही है। तो जैसे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए, अब कभी भी x प्लस 1 और प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि एक हम नंबर लाइन बना दें, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे मॉड 0 जा रहा है, जहाँ पे मॉड 0 जा रहा है वो वैल्यू निकाल लें। तो यहाँ पर ये 2x प्लस 3 को 0 के बराबर कर लें, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -3/2। और यहाँ से x को 0 के बराबर कर लें, x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। तो अब देखिए -1 आ गया और -3/2 आ गया, ठीक है। तो -1 हमारा क्या होता है, इधर आ जाएगा, सही है, और -3/2 छोटा होता है, इधर आ जाएगा। नंबर लाइन में जो राइट साइड पे बड़े नंबर रखते हैं तो -1 बड़ा नंबर है तो इसको आगे रखेंगे। अब इधर नंबर लाइन में इधर क्या होता है, प्लस का इनफाइनाइट, और इधर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस इंटरवल में x हमारा क्या वेरी करेगा, -1 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा। और इस वाले इंटरवल में ऐसे डॉट डॉट बना देते हैं। इस वाले इंटरवल में देखिए -3/2 से बड़ा और लेकिन -1 से छोटा, सही है। और इस इंटरवल में -इनफाइनाइट से बड़ा लेकिन -3/2 से
छोटा। ठीक है, अब जैसे इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले -1 से बड़ा, अब इसमें ये वाला केस को सॉल्व करना है जैसे, तो -1 से बड़ा नंबर कोई सोचना है, तो -1 से बड़ा नंबर हमें 0 ही होता है, तो 0 पुट करने पर ये भी 0 यहाँ पुट करेंगे, ये मॉड पॉजिटिव आ रहा है अंदर वाली चीज़, ये भी अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव आ रहा है, तो मॉड एज इट इज़ हट जाएगा, कोई भी माइनस से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो -1 से इन्फिनाइट में x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये मॉड हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है, तो x + 1 और प्लस 2x + 3 बराबर 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3x और इधर क्या आ जाएगा प्लस का 4 = 7, तो 3x = ये 4 उधर जाएगा तो 3 बचेगा, x = 1। अब 1 इस 1 हमारे इस इंटरवल में आ रहा है, 1 -1 से बड़ा होता है ना, तो ये हम टिक कर देते हैं, ये आएगा। आई बात समझ में। अब देखिए जैसे ये वाला केस है हमारा, इस केस को सॉल्व करते हैं, ये सेकंड वाला, यहाँ से तो चलिए 1 आ गया हमारा। अगर मान लेते हैं x की वैल्यू -2 आती, -2 के बराबर, तो नहीं लेते, क्योंकि हम किसके लिए सॉल्व किए, ये मॉड हटाए हैं, ये वाला मॉड जो हटाए हैं, ये वाली इक्वेशन को जो मॉड हटाए हैं वो हम ये मान के हटाए ना, तो अब -2 कैसे ले सकते हैं। ठीक है, अब -3/2 से -1 के बीच में जैसे हमको देखना है। ठीक है, तो अब -3/2 से -1 के बीच में, तो ये कितना होता है 3/2 मतलब -1.5, सही है, -1.5, तो माइनस का हम क्या ले लें, -1.4 ले लेते हैं, सही है, -1.4 ले लें, तो -1.4 पे ये चीज़ हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना, सही है, तो क्या जाएगा माइनस का खुलेगा x + 1, ये वाली चीज़ नेगेटिव आएगी और ये वाली चीज़ पॉजिटिव आएगी। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमारी पॉजिटिव आ जाएगी, 2x + 3, मतलब ये इस इंटरवल में कोई भी एक x की वैल्यू सोचना है और यहाँ पुट करना है। अगर अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव आई तो प्लस के साथ ही खोल देना है, मॉड ऐसे ही हट जाता है। लेकिन अंदर वाली चीज़ अगर नेगेटिव दिख रही है उस वैल्यू पर, जो हम वैल्यू सोचें इस इंटरवल के बीच में, तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सोचा इसके बीच में -1 से छोटे के लिए कोई भी वैल्यू सोचेंगे तो पहला वाला मॉड x + 1 ये नेगेटिव आएगा, सही है। नेगेटिव आएगा तो मॉड कैसे खोलेंगे, नेगेटिव के साथ खोल देंगे ताकि पॉजिटिव रहे ओवरऑल, ये वाला चीज़ पॉजिटिव रहे। अब देखिए ये x + 3 = 7, अब ये क्या आ जाएगा हमारा, ये -x और 2x, तो ये x आ जाएगा और -1 तो +2 बराबर 7, तो x बराबर 5 आ गया। अब ये 5 जो हमारा है इसके बीच में वैरी नहीं कर रहा है ना, 5 हमारा इसके बीच में वैरी नहीं करेगा, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए -1 से वो ∞ से -3/2 के बीच में कोई नंबर सोचना है, जैसे माइनस का इसके, अब इससे छोटा नंबर यहाँ कोई कहीं भी पुट करेंगे, हमारा यहाँ पुट करेंगे तब पर भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पुट करेंगे तब पर भी नेगेटिव आएगा। आई बात समझ में, चाहे यहाँ पुट करेंगे तब भी नेगेटिव आएगा, यहाँ पुट करेंगे तब भी नेगेटिव आएगा। -10 पुट करें, इससे -3/2 से छोटा -10 होता है ना, तो -10 ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो माइनस का x -1 -2x -3 बराबर 7, तो माइनस का 3x और माइनस का 4 = 7, -3x और = 11, तो x बराबर क्या आ गया -11/3। अब 11/3 मतलब 3 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट समथिंग, तो ये सही आ रहा है, -3/2 से छोटा आ रहा है, ये भी लिया जाएगा। तो ये 11 क्या ले लिया गया, -11/3 और हमारा 1, तो क्या आंसर आ जाएगा फाइनली, x बिलोंग्स टू क्या आ गया हमारा -11/3 और 1, ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इसके आगे अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।